हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net और ये है गूगल सर्च ऑन इवेंट का स्पेशल कवरेज। गूगल सर्च ऑन इवेंट 2022 कल यानी कि 28 सितंबर को लाइव हुआ था इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात के 10:30 बजे। सर्च ऑन एक सालाना ऑनलाइन इवेंट है जिसमें गूगल सर्च के फील्ड में आने वाली नई टेक्नोलॉजीज और टूल्स का प्रीव्यू देता है। 2022 का ये इवेंट तीसरी बार हुआ है। फर्स्ट टाइम ये हुआ था 2020 में और लास्ट 2 बार के सर्च ऑन इवेंट्स को भी हमने कवर किया था। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में भी टांगे हुए होंगे हमने। वैसे अब ये वीडियोस पुराने हो चुके हैं बट फिर भी आई विल रिकमेंड कि आपको इन्हें देखना चाहिए और अपनी मेमोरी से आप कंपेयर करें कि बीते 2 सालों में गूगल ने जो भी अनाउंसमेंट किए थे उनमें से क्या क्या लॉन्च हो चुका है, क्या क्या सर्च में ऑलरेडी आ चुका है और कौन सा ऐसा फीचर है जिसने एज एन एसईओ आपके काम को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, या फिर इवन एज ए गूगल यूज़र, नॉर्मल गूगल यूज़र, आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने इम्पैक्ट किया है, किस नए फीचर ने आपको अमेज किया है। जैसे हम आपको गूगल सर्च इंजन के नए नए अनाउंसमेंट्स के बारे में नोटिफाई करते रहते हैं, वैसे ही आज के वीडियो के स्पॉन्सर नोटिक्स आपकी वेबसाइट के विजिटर्स को आपके अनाउंसमेंट्स, ऑफर्स और डील्स के बारे में नोटिफाई कर सकते हैं। नोटिक्स एक स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, कैंपेन सेगमेंट बना सकते हैं। सो नोटिक्स को यूज करके आप अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, नोटिफिकेशन का एक फ्री प्लान है, पेड प्लान है एंड एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर देता है। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। गूगल सर्च ऑन एक कॉर्पोरेट इवेंट भी नहीं है, पब्लिक इवेंट भी नहीं है जहां फोन वगैरह का अनाउंसमेंट होता हो और एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस भी नहीं है। समहाउ ये एक ऐसा इवेंट है जो एसईओज के ही बड़े काम का होता है। इनफैक्ट इस इवेंट को रन भी सुंदर पिचाई की जगह प्रभाकरन राघवन ने किया इस बार, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं गूगल सर्च के। तो चलिए देखते हैं उन खास अनाउंसमेंट को, उन चीज़ों को जो इस इवेंट में अनाउंस की गई हैं। अगर अभी आपसे कोई पूछे कि गूगल क्या है तो आप को इस होम पेज की याद आएगी या फिर आप सर्च पेज को याद करेंगे, बट गूगल का गोल है कि वो इस डब्बे से, इस स्क्रीन से बाहर निकले, हर जगह पहुंचे। लोग गूगल को सिर्फ सवालों के जवाब के लिए ना यूज़ करें बल्कि हर उस चीज़ के लिए यूज़ करें जिसकी उन्हें ज़रूरत हो सकती है। इस स्क्रीन से निकलकर रियल वर्ल्ड में गूगल आना चाहता है और इस काम में उसकी मदद कर रहा है गूगल लेंस। गूगल लेंस एक ऐप है जो आपको अपने फ़ोन के कैमरा के ज़रिए सर्च करने की फैसिलिटी देता है और इवन दो इसमें काफ़ी कम फीचर्स हैं अभी, बट वो फीचर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इतने यूज़फुल कि हर महीने 8 बिलियन बार इसे यूज़ किया जाता है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन होगी 8 बिलियन के आसपास और इतनी बार सिर्फ गूगल लेंस ऐप को यूज़ करते हैं लोग। गूगल लेंस मम सिस्टम को यूज़ करके इमेज और टेक्स्ट को कंबाइन करके सर्च कर सकता है, जिसे मल्टी सर्च कहा जाता है। अभी तक गूगल का मल्टी सर्च सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल था, लेकिन आने वाले महीनों में ये मल्टी सर्च 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में लॉन्च कर दिया जाएगा। सो इन 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग किसी भी चीज़ की फोटो लेकर उसके साथ अपने सवाल चिपका कर सर्च कर पाएंगे। इसी के साथ मल्टी सर्च नियर मी का फंक्शन भी जल्दी ही पब्लिकली लॉन्च कर दिया जाएगा। इसको अनाउंस गूगल ने बहुत पहले कर दिया था बट अभी तक ये लॉन्च नहीं किया गया है। मल्टी सर्च नियर मी बेसिकली आपको किसी भी चीज़ को आसपास के स्टोर्स में ढूंढने की फैसिलिटी देता है। नाउ आई नो जब मैं ये सब बोल रहा हूँ तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। मल्टी सर्च नियर मी, गूगल लेंस वगैरह 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 कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इजी कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने एक फ्रेंड के यहाँ जाते हैं और आपको एक कोई बेडशीट पसंद आ जाती है, उसके यहाँ पे हो जाता है, कभी पसंद आ जाती है। आप उस बेडशीट की फ़ोटो लेकर सर्च करते हैं कि वो बेडशीट ऑनलाइन कहाँ मिल सकती है। इस सर्च को आप कैसे करेंगे? गूगल लेंस के ज़रिए करेंगे। नाउ मान लीजिए कि आपको उसी बेडशीट के प्रिंट का सूट लेना है, राइट? तो फिर सिर्फ गूगल लेंस को सर्च करके काम नहीं चलेगा, बिकॉज गूगल लेंस आपको दिखाएगा सिर्फ बेडशीट के खरीदने के ऑप्शंस, कहाँ किस ऑनलाइन पोर्टल पर वो बेडशीट मिल रही है उसी सेम डिज़ाइन की। बट अगर आप गूगल लेंस में इस फोटो के साथ में ऐड कर दें सूट्स फॉर गर्ल्स तो आपको सूट के डिज़ाइन भी दिखाई देने लगेंगे गूगल लेंस के अंदर ही। ये हुआ मल्टी सर्च। नाउ अगर आप बेडशीट के फोटो के साथ में नियर मी टाइप कर देते हैं तो गूगल आपको उन स्टोर्स की लिस्ट दिखाएगा जहां पर ये सेम बेडशीट मिलेगी आपकी लोकेशन के आसपास। इसे बोलेंगे मल्टी सर्च नियर मी। सो ये मल्टी सर्च नियर मी नाम का फीचर इसी साल लाइव होने जा रहा है हर जगह। इसके अलावा गूगल लेंस में गूगल एक और बड़ा चेंज करने जा रहा है। अभी फिलहाल आप गूगल लेंस के जरिए किसी भी इमेज या फिर उसके कैमरा के जरिए लाइव किसी भी सीन में मौजूद टेक्स्ट का ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं और गूगल इस ट्रांसलेशन को उस इमेज में दिखाता है ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर।
अभी फिलहाल गूगल ओरिजिनल इमेज के ऊपर जहां पर टेक्स्ट है उसके ऊपर ही ब्लर कर देता है और फिर ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को चिपका कर दिखाता है। बट अब आने वाले महीनों में गूगल GAN मॉडल को यूज करके ओरिजिनल इमेज से पहले टेक्स्ट को हटाएगा, ओरिजिनल इमेज से ओरिजिनल टेक्स्ट को हटा दिया जाएगा और फिर ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को ऐड कर देगा और ये सारी एडिटिंग वगैरह हो जाएगी 100 मिली सेकेंड्स के अंदर। GAN का फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। GAN ही वही सेम AI मॉडल है जिसे यूज़ करके कुछ वेबसाइट्स में ह्यूमन पिक्चर्स को दिखाते थे जो लोग हैं ही नहीं। सारी इमेजेस रियल सी दिखाई देती हैं, रियल फेसेस दिखाई देते हैं इंसानों के, लेकिन वो इंसान कभी पैदा ही नहीं हुए हैं। वो सारी की सारी इमेजेस इसी GAN मॉडल को यूज़ करके बनाई जाती थी। सो गूगल इसी GAN मॉडल को यूज़ करके ओरिजिनल इमेज को एडिट करेगा, उसमें से टेक्स्ट को हटाएगा, फिर नया टेक्स्ट डालेगा और फोटो आपको लगेगी जैसे कभी एडिट हुई ही नहीं थी। इसके अलावा गूगल सर्च रिजल्ट्स में ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए रिलेटेड टॉपिक्स दिखाएगा, ज़्यादा इमेजेस और वीडियो सर्च रिजल्ट्स में दिखाएगा, जिससे लोगों को अपनी ट्रिप प्लान करने में आसानी हो, लोगों को नई जगह एक्सप्लोर करने में आसानी हो, उन्हें पता लग जाए कि मुझे किस जगह पर जाना है, किस जगह पर खाना है, कहाँ पर फोटो खिंचानी है, कहाँ पर सेल्फी पॉइंट ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। सो अगर आप ट्रैवल या होटल इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं या फिर अगर आप फूड बिजनेस में हैं जो किसी ऐसे शहर में है जहाँ पर मतलब जो फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन है, तो आप अपनी वेबसाइट में इमेजेस और वीडियोज़ को ऐड करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में और ओरिजिनल क्वालिटी में, खुद की इमेजेस को पोस्ट करिए ताकि गूगल उन्हें दिखाए। अब आते हैं गूगल मैप्स पर। गूगल मैप्स में नेबरहुड वाइब्स नाम का एक फीचर लॉन्च करने जा रहा है गूगल, जो किसी मैप में ही आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देने लगेगा, इन्फॉर्मेशन देने लगेगा। अगर कोई मैप में किसी खास एरिया में काफ़ी अंदर तक जूम इन करता है तो उस एरिया के जो फेमस एक्सप्लोर करने लायक प्लेसेस हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो खाने पीने की जगह हो या सेल्फी पॉइंट हो, वो अलग से दिखाई देने लगेंगी मैप में इस तरह से, और इमेजेस और वीडियोस के स्निपेट्स के साथ में दिखाई देंगी। ना ऑब्वियसली गूगल सारे प्लेसेस को नहीं दिखाएगा, ये सारे लोकल बिजनेस होंगे और जो भी लोकल बिजनेस ज़्यादा पॉपुलर हैं, रिव्यूज़ उनके अच्छे हैं, इंगेजमेंट अच्छा है, उनकी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, साइटेशन गेम स्ट्रांग है, फोटोज़ अच्छी हैं, वही दिखाई देंगी। तो अपना लोकल SEO गेम स्ट्रांग करिए, थोड़ा फोकस करिए लोकल SEO पर, इतना लोकल आइटम नहीं है वो। इसके अलावा गूगल मैप्स में एक इमर्सिव व्यू नाम का एक फीचर आने वाला है जो साइंस फिक्शन मूवीज़ बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। अभी फिलहाल ये फीचर ईयर एंड तक सिर्फ 5 सिटीज़ में आएगा, बट वर्ल्ड वाइड भी कभी ना कभी आएगा, जरूर आएगा। आप किसी भी सिटी में किसी भी लोकेशन को न सिर्फ 3D में देख सकते हैं, बल्कि वो आगे किसी दिन किसी खास टाइम पर किस मौसम में कैसा दिखाई देगा वो भी देख सकते हैं। आप उस एरिया में ट्रैफिक की कंडीशन को लाइव व्यू के जरिए मैप में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार का ले लेते हैं हम एग्जांपल, दिल्ली में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कुतुब मीनार जाना है, बट आप अभी आज तुरंत नहीं जाना चाहते हैं, आप संडे को जाना चाहते हैं, संडे शाम को, तो गूगल जब आपको गूगल मैप्स में दिखाएगा इमर्सिव व्यू में कुतुब मीनार को, तो वो संडे को शाम को कैसा मौसम होने वाला है वेदर फोरकास्ट के बेस पर उस व्यू में आपको दिखाएगा। उस शाम को कैसा ट्रैफिक हो सकता है गूगल के अपने डाटा के बेस पर, आसपास की रोड्स आपको उसी तरह के ट्रैफिक में पेंटेड मिलेंगी, और उसके अलावा वहाँ पर कैसे बिजीनेस हो सकती है, वो एरिया कितना पॉपुलेटेड रहता है उस टाइम पर, उसके बेस पर आपको सारी जो व्यूज़ हैं आपको वो गूगल मैप्स में इमर्सिव व्यू के अंदर उसी डेटा के बेस पर मिलेंगे। सो प्लेन सिंपल 3D मॉडल के ज़माने गए, अब आपको इंटरेक्टिव फोरकास्ट के साथ में 3D मॉडल देखने को मिलेंगे बिल्डिंग्स के। ऑल्सो गूगल जोमेटो और स्विगी के पेट पर लात मारने के लिए नए जूते लेके आ रहा है। जल्दी ही गूगल आपको गूगल मैप्स के सर्च बार के साथ बने इस कैमरा आइकन के जरिए फूड आइटम्स को सर्च करने की फैसिलिटी देगा। आप किसी भी डिश की फोटो लेकर गूगल मैप्स पर देख पाएंगे कि आपके आसपास के किस एरिया में वो सेम डिश मिल रही है, और इसके साथ ही आप ये भी सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको वेज खाना है या फिर नॉन वेज। एक और फिल्टर आपको मिलेगा कि आपको कितना स्पाइसी एक्चुअली में खाना है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल मैप्स पर ही आप ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको डिलीवर कराना है या फिर टेक अवे लेना है। शायद ही कोई ऐसा कस्टमर होगा जो जोमेटो के लेट डिलीवरी से दुखी ना हो, और शायद ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा जो जोमेटो स्विगी के जो कमर तोड़ कमीशन होता है उससे दुखी ना हो। बस प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर को रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट को कस्टमर ऑनलाइन मिलते नहीं है, इसीलिए इन एग्रीगेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। बट अभी गूगल मैप्स इस गैप को फिल करने जा रहा है। बस गूगल अगर कहीं सस्ती या फ्री डिलीवरी वालों का इंतजाम और कर दे तो फिर जोमेटो की जो दुकान है वो यू नो व्हाट क्या हो सकता है। ऑल्सो गूगल का जो AI बेस्ड मम सिस्टम है वो रेस्टोरेंट्स के फटे पुराने मेन्यू
के फोटोज और स्क्रीनशॉट से मेन्यू आइटम्स को निकाल कर उसे ऑनलाइन दिखाएगा। रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग में इस मेन्यू इन्फॉर्मेशन को जोड़ देगा, प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन को जोड़ देगा, उनके फटे पुराने जो मेन्यू के फोटोज उन्होंने अपलोड कर रखे हैं कहीं पर भी, वहाँ से कलेक्ट करके। सो अभी भी आर यू श्योर कि आप गूगल मैप्स पर फोकस नहीं करने जा रहे हैं, आप लोकल एसईओ पर फोकस नहीं करना चाहते हैं? सब कुछ गूगल मैप्स पर मिलने वाला है, कस्टमर्स को भी, बिजनेसेस को भी। लोकल बिजनेसेस के लिए गूगल मैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लोकल एसईओ पर फोकस करना शुरू कर देना चाहिए आप। ये तो रहा गूगल मैप्स। इसके अलावा गूगल शॉपिंग पर भी बहुत ज़्यादा हैविली फोकस कर रहा है और एक और नए फंक्शन पर काम कर रहा है। नाउ अगर आप किसी भी प्रोडक्ट से पहले शॉप वर्ड लगा देते हैं तो फिर गूगल आपको पूरे पेज में प्रोडक्ट्स के सर्च रिजल्ट दिखाएगा, प्रोडक्ट्स के परचेज करने के ऑप्शन दिखाएगा और इसके साथ में ही प्रोडक्ट्स की गाइड्स भी दिखाई देंगी। इसके अलावा गूगल सेलर्स को एक और यूनिक फैसिलिटी देने जा रहा है। आपके प्रोडक्ट्स को जो 360 डिग्री में दिखाने की जो फैसिलिटी होती है वो आपके कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो आपके प्रोडक्ट को बहुत ही माइन्यूट डिटेल में देख सकते हैं, अपनी मर्जी से, अपने व्यूइंग एंगल, अपने फेवरेट एंगल से देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि किसी भी बिजनेस के लिए अपने सारे प्रोडक्ट्स की 360 डिग्री इमेजेस निकलवाना, बनाना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट इस प्रॉब्लम को गूगल सॉल्व करने जा रहा है। आप सिर्फ कुछ ही फ़ोटो गूगल को सप्लाई करेंगे और वो उन फोटोज़ के ज़रिए एआई मॉडल्स के साथ में उसका 360 व्यू ऑटोमेटिकली बना देगा, राइट। इसके अलावा गूगल किसी भी प्रोडक्ट के लिए सर्च रिजल्ट्स में बाइंग गाइड्स को दिखाएगा और बाइंग गाइड्स बहुत ही कलेक्टिव गाइडेंस देंगी। आपको किस टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज करना है, उसके लिए किस टाइप के गाइड्स को दिखाई देना चाहिए सर्च रिजल्ट्स में, गूगल ये अपने आप डिसाइड करेगा और इसके बाद उन सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च रिजल्ट्स पेज में दिखाएगा। तो अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है देन इट इज़ अ हाई टाइम कि आप बाइंग गाइड्स के ऊपर फोकस करें, इस टाइप के हेल्पफुल कंटेंट को बनाएं ताकि आपके ई कॉमर्स स्टोर को ज़्यादा ट्रैफिक मिले। इसके अलावा गूगल पेज इनसाइट्स नाम का एक नया फीचर लेके आने वाला है जो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने में, परचेज करने वाले जो बायर्स हैं उनकी हेल्प करेगी। गूगल प्रोडक्ट के सर्च रिजल्ट्स में यूज़र की प्रेफरेंस को याद रखेगा, वो किस फिल्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो मेल के लिए प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं या फीमेल के लिए, या किस स्टाइल को प्रेफर करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको एक बार फिल करनी पड़ेगी और गूगल आपके अकाउंट के बेस पर इस सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखेगा और अगली बार आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स को सर्च रिजल्ट्स में दिखाएगा। इसके अलावा गूगल ने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, इको फ्रेंडलीनेस के ऊपर काफ़ी सारा फोकस किया है। गूगल मैप्स में अभी तक आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो आपको किस रास्ते से जाना चाहिए, आप राउट देख सकते हैं। बट जल्दी ही गूगल आपको एक फंक्शन देने वाला है जिसके ज़रिए आप गूगल मैप्स में इंफॉर्मेशन फिल कर पाएंगे कि आपके पास जो कार है वो पेट्रोल है, डीजल है या फिर ईवी है। टाटा नेक्सॉन फैंस खुश हो जाएं। सो आप अपनी कार की इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बेस पर गूगल आपको बताएगा कि आपकी कार के मेक एंड मॉडल के हिसाब से किस रास्ते से जाना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट रहेगा। सो माइलेज आप बचा सकते हैं और आप माइलेज के साथ साथ जो पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ईवीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला है। किसी भी ईवी को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, उसकी रेंज क्या है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सर्च रिजल्ट पेज में बहुत ज़्यादा डिटेल में गूगल अपने आप दिखाना शुरू कर देगा। और ये जो सस्टेनेबल राउटिंग है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डेवलपर्स के लिए भी अवेलेबल रहेगी। सो अगर आप किसी ऐसे ऐप को डेवलप कर रहे हैं या फिर ओला या ऊबर जैसे ऐप, ये भी साथ में डिसाइड कर सकते हैं कि उनके जो कैब प्रोवाइडर हैं, जो उनके कैब ड्राइवर्स हैं, उनकी गाड़ी के मेक एंड मॉडल और उनकी गाड़ी के फ्यूल टाइप के बेस पर वो देख सकते हैं कि किस रास्ते से जाने पर उनको सबसे ज़्यादा फ्यूल के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। सो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर बजट कॉन्शियस पीपल एंड ऑल्सो इको फ्रेंडली। जो लोग हैं, जो लोग होना चाहते हैं, जो लोग नेचर की हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग गूगल मैप के इस नए फीचर को काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा गूगल ने प्राइवेसी रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। रिमूव रिजल्ट्स अबाउट यू नाम का एक जो फंक्शन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके जरिए आप गूगल सर्च रिजल्ट्स में आ रही जो आपकी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आपका फ़ोन नंबर है या एड्रेस है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हटाने के लिए आप गूगल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी गूगल उससे एक कदम आगे जाकर आपको एक एडवांस फीचर देने वाला है। सो बेसिकली जब आप गूगल सर्च से किसी इन्फॉर्मेशन को हटाते हैं तो आप सिर्फ सर्च रिजल्ट से हटा रहे हैं, आप उन वेबसाइट से नहीं हटा सकते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रही हैं, बिकॉज गूगल उन वेबसाइट्स को कंट्रोल नहीं करता है, राइट। बट लेट्स से कि आपने एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन को गूगल सर्च रिजल्ट से हटा दिया और उसके बाद कोई और वेबसाइट उस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके अगर पब्लिश करती है तो आपको बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। सो नाउ गूगल आपको ऑप्शन देगा कि आप अलर्ट सेट कर पाएँ कि जब भी गूगल किसी और वेबसाइट में आपके नाम या आपके एड्रेस या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देखता है तो वो आपको अलर्ट भेज देगा कि अगेन गूगल सर्च रिजल्ट्स में ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अगेन फिर से हटा सकें। तो आपको गूगल में बार बार जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन को
चेक नहीं करते रहना पड़ेगा कि अगेन किसी ने लीक तो नहीं कर दी है। गूगल आपको खुद से अलर्ट देगा और आप रिक्वेस्ट करके इस इन्फॉर्मेशन को गूगल सर्च रिजल्ट से हटा सकते हैं। इसके अलावा गूगल सर्च रिजल्ट्स में जो फोरम्स हैं और जो डिस्कशन फोरम्स हैं उनको वापस इंपॉर्टेंस देने जा रहा है। इसके अलावा गूगल लोकल न्यूज़ रिजल्ट्स के लिए जो लोकल सोर्सेज हैं उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में दिखा सकता है। तो लेट्स से कि आप इंडिया में हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं, बट आपको अचानक से फ्रांस में हुई किसी लोकल किसी एरिया में जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी घटना हो रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप किसी इंडियन वेबसाइट पर रिलाई करने की जगह जिसके पास मे बी सही एक्यूरेट और लेटेस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन ना हो, आप वहाँ के किसी लोकल फ्रेंच न्यूज़ पोर्टल से इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। गूगल आपको फ्रेंच वेबसाइट से रिजल्ट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखा पाएगा। ये फीचर फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन लैंग्वेजेस में नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा और इसके बाद बाकी लैंग्वेजेस में रोल आउट किया जाएगा। एंड अभी गूगल ने इस बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये थे वो मेजर अनाउंसमेंट जो सर्च ऑन 2022 इवेंट में गूगल ने किए। इनमें से कुछ फीचर्स ऑलरेडी लाइव हैं, कुछ आने वाले महीनों में लाइव हो जाएंगे, कुछ वर्ल्ड वाइड लॉन्च होंगे और कुछ पहले थोड़ी बहुत लोकेशन पर लाइव किए जाएंगे और उसके बाद वर्ल्ड वाइड लॉन्च किए जाएंगे, बट आएंगे ज़रूर। एंड अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपनी वेबसाइट और लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करने का। आपका इन सारे अनाउंसमेंट्स के बारे में क्या विचार है, क्या थॉट्स हैं, क्या कमेंट्स हैं, ये सब बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time.